वेलकम बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 14 चुंबकत्व। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। क, चुंबक का उपयोग किया जा सकता है। इसका है फर्स्ट ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील के बने बर्तनों की गुणवत्ता को जांचने में, आँख में पड़ गए लोहे के कण को निकालने में, दिशा सूचक यंत्र बनाने में। तो सभी सही हैं हमारे, 1, 2, 3 सभी सही हैं। तो द पार्ट इसका सही है, सभी 1, 2 तथा 3। ख, मेज पर एक काला धातु जैसा टुकड़ा रखा है। उस टुकड़े के पास दंड चुंबक ले जाने पर उस टुकड़े का कौन सा व्यवहार यह सिद्ध करेगा कि यह निश्चित रूप से एक चुंबक ही है। तो इसका ब पार्ट सही है, टुकड़ा चुंबक से दूर जा रहा है। ग, चुंबक निम्नलिखित में किसे आकर्षित करता है? लोहा और उससे बनी वस्तुएं। घ, एक दंड चुंबक के एक ध्रुव से 2 आल पिन को लटकाते हैं। जो ऑल पिन होते हैं उसे हम लटका रहे हैं। सबने देखे ऑल पिन्स। दोनों पिनों की स्थिति क्या होगी? दोनों पिनें एक दूसरे से दूर भागेंगी। प्रश्न 2, दिए गए चुंबक के चित्रों को पहचान कर उनके प्रकार निम्नलिखित तालिका से छांट कर लिखिए। तो पहला है दंड चुंबक, सेकेंड है नाल चुंबक, फिर यह चुंबकीय कंपास, चुंबकीय सुई, फिर ये लास्ट है वलय चुंबक। प्रश्न 3, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जाड़े के दिनों में काजल और श्यामू 2 दंड चुंबक ए तथा बी से खेल रहे थे। अचानक काजल के हाथ से चुंबक ए छूटकर फर्श पर गिर गया और चुंबक के 3 टुकड़े हो गए। काजल रोने लगी। तभी श्यामू ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा चुंबक खराब नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे पास अब 3 चुंबक हो गए हैं। काजल ने उन चुंबक के टुकड़ों में लोहे के पिन चिपका कर देखी तो वह चिपक गई, जिससे काजल हंसने लगी। साथ ही लोहे की कीलों को छुड़ाकर फेंक उसने चुंबक अपनी जेब में रख लिए। श्यामू भी खुशी में अपने चुंबक में धागा बांधकर गोल गोल घुमाने लगा। अचानक हाथ से चुंबक छूटकर कमरे में फर्श पर गिर गया। अच्छी बात यह हुई कि उस चुंबक में काजल द्वारा फेंकी गई लोहे की पिन चिपक गई। काजल ने चुंबक ढूंढकर उठाया तो देखा कि पिन चुंबक के दोनों सिरों से पर चिपकी हुई थी। तभी माँ ने आवाज़ दी कि तुम लोग खेलना बंद करो और अंगीठी के पास आकर आग सेक लो। दोनों बच्चे आग सेकने लगे। जेब से चुंबक निकालते समय काजल का एक चुंबक टुकड़ा एक उस अंगीठी में गिर गया। अगले दिन सुबह उसने राख से चुंबक को निकाला और देखा कि अब उसमें लोहे की कीलें नहीं चिपक रही थी। अब वह सोच में पड़ गई। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उसी के ऊपर आधारित है ये प्रश्न। काजल के दंड चुंबक के 3 टुकड़ों में किस टुकड़े में दोनों ध्रुव हैं? सभी टुकड़ों में होंगे, क्योंकि जब सभी ध्रुव आ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल आ जाते हैं। दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1, चुंबक के टूटने पर उसके ध्रुव अलग नहीं होते हैं। कथन 2, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, मैग्नेटिज्म सबसे अधिक होता है। कथन 1 सही है व कथन 2 गलत है। मध्य में सबसे कम होता है, ध्रुव में सबसे ज़्यादा होता है चुंबकत्व। ग, श्यामों के चुंबक में लोहे की कीलें चुंबक के किस भाग में अधिक चिपकती हैं? क्यों? चुंबक के दोनों सिरों पर कीलें अधिक चिपकती है क्योंकि चुंबकत्व सिरों पर सबसे प्रबल होता है। चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो सकता है चुंबक को अधिक गर्म करने से। जब उसको ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाता है। उपरोक्त कहानी को पढ़कर चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। पहला, चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। प्रश्न 4, दर्शाए गए बंद परिपथ में विद्युत तार के पास रखी चुंबकीय सुई में क्या कोई विक्षेपण होगा? यदि हाँ, तो वह विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण ऐसा होगा? हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण।
चलते नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न 5, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित करिए। स्तंभ अ, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के सिरों को कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक वक्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत धारा से बना चुंबक विद्युत चुंबक होता है। प्रश्न 6, चित्र अ तथा ब माचिस की डिब्बी से बनी खिलौना कार है जिस पर दंड चुंबक रखे हैं। ये चित्र अ है और नेक्स्ट पेज पर चित्र ब है। तो इसमें से पहले अ का देखते हैं। चित्र अ की खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। कारण ये है कि देखो यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अलग अलग होंगे, डिफरेंट पोल्स हो गए। तो अनलाइक चार्जेस क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो ये पास आएंगी। दोनों खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी क्योंकि दोनों के विपरीत ध्रुव एक तरफ हैं जो आकर्षित करेंगे। फिर नेक्स्ट है ख, चित्र ब की खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। अब ये दूर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल और साउथ पोल एक साथ आ गए। दूर जाएंगे क्योंकि दोनों के समान ध्रुव एक तरफ हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित चित्रों में स्वतंत्रता पूर्वक लटके दंड चुंबक की सही स्थिति को दर्शाने वाले चित्र की पहचान दिए गए दिशा सूचक की सहायता से कीजिए। अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भौगोलिक दिशाएं हैं। तो यदि कोई दंड चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है तो वो अपने आप ही उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ अपने आप ही वो आ जाती है। जैसे ये वाला अ ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ नॉर्थ लिखा है और यहाँ लिखा है साउथ और यहाँ है उत्तर और ये दक्षिण, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये सेम डायरेक्शन में अपने आप ये आ जाती हैं। चित्र अ, सही स्थिति, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दंड चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, वहीं जाकर वो रुक जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 8, दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन, स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय दिशा के विपरीत दिशा में ही रुकता है। तो सही नहीं लग रहा। कारण, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ब है, कथन सही नहीं है, सही नहीं है, विपरीत दिशा में नहीं, उसके समान दिशा में रुकती है। और कारण तो सही है, कथन सही नहीं है किंतु कारण सही है। प्रश्न 9, दिए गए चुंबक में 3 बिंदु ए बी सी दर्शाए गए हैं। किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुव कौन से दिखाए गए यहाँ पर दर्शाए गए हैं? ए और सी। किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम होगा? सेंटर में, मिडल में सबसे मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, बी, जिस बी से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। किस बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहते हैं? ए और सी। ध्रुव किसे कहते हैं? ए और सी को कहते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। प्रश्न 10, एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ऊपर घुमाने पर लोहे का बुरादा चित्र की तरह चिपकता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, किनारों पर सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बुरादा चिपकेगा वो किनारों पर चिपक जाएगा। प्रश्न 11, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में तथा प्रत्येक स्थिति के परिणाम कॉलम 2 में दिखाई गई हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे मैंने नोट ऊपर बनाया है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे दो पोल्स होंगे नॉर्थ और नॉर्थ, अगर आपस में हैं, एक ही उसमें है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपेल, प्रतिकर्षण होगा। और दूसरी तरफ अगर अनलाइक चार्जेस है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो आकर्षण होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे पहला कॉलम में देखते हैं नॉर्थ नॉर्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। सेकंड में क्या है? नॉर्थ साउथ, तो आकर्षण।
साउथ नॉर्थ तो आकर्षण, साउथ साउथ तो प्रतिकर्षण, सेम है तो प्रतिकर्षण और डिफरेंट है तो आकर्षण। प्रश्न 12, एक विद्यार्थी ने एक कंपास सुई, छड़ चुंबक तथा 2 समान मोटाई की कांच तथा लोहे की शीट लेकर चित्रानुसार बारी बारी से 2 स्थितियों में प्रयोग किया। सर्वप्रथम उसने कांच की शीट रखकर अवलोकन किया, तत्पश्चात लोहे की शीट रखकर अवलोकन किया। आपके अनुसार उक्त दोनों परिस्थितियों में अवलोकन के परिणाम कंपास सुई पर प्रभाव को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए। लोहे की शीट रखने पर कंपास सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि कांच की शीट रखने पर सुई विक्षेपित हो गई। परिणाम ये हुआ कि चुंबक का प्रभाव लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है, जबकि कांच के आर पार निकल जाता है। तो बच्चों, ये इकाई यहीं समाप्त हुई। तो मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। थैंक यू बच्चों और टेक केयर।